हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और भैया फिजिक्स में हम अगला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं चैप्टर 5 का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और भैया आज कीड़े बहुत है हमारे स्टूडियो में, कारण है बारिश हो रही है बहुत तेज, आवाज भी सरसराहट थोड़ा सा, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं यार, सेटअप अभी सही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि चैप्टर 5 क्लास 12 फिजिक्स का। देखो यहां भी कीड़ा बैठा, बेटा उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी भैया, नहीं तो मार खाएगा। देखो आके बैठ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीव जंतु है, चलते रहते हैं। शुरू करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। भैया आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी कूलाम का नियम, और यहाँ पे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। भाई वहां भी कूलाम थे ही थे, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम 1785 में वो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था। और यहां पर भाई साहब हमारे पास दो ध्रुव है, चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, तो दो ध्रुव होंगे और उनके बीच कुछ ना कुछ बल होगा। भाई दो चुंबक आ गया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एक दूसरे के पास स्थित है, उनमें कितना आकर्षण है, या दोनों चुंबक के साउथ पोल या नॉर्थ पोल कितना प्रतिकर्षण है, इसके लिए भैया हमारे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1785 में एक नियम दे दिया, जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। क्या? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, दो बिंदु ले लेते हैं, मान के चलते हैं यहां पर एक बिंदु ए है और यहां पर एक बिंदु बी है, मतलब दो छड़ का या सिंगल एक छड़ का, किसी भी ले सकते हो, छड़ चुंबक की बात कर लें। अब यहां पर हम मान के चलते हैं एक हमारे पास क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य m1 है, और यहां पर हमारे पास दूसरे सिरे का ध्रुव प्राबल्य m2 है, या कि दो क्षण चुंबक हैं, समझ रहे हैं, दो क्षण चुंबक हैं, एक का ध्रुव यहाँ पर एक का ध्रुव यहाँ पर है। अब उनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी हम ले लेते हैं कितना, r। क्या ले लेते हैं? r। यदि आपसे कूलाम का नियम याद है तो फिर इसे याद करने की जरूरत नहीं है। कूलाम में क्या था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम था। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास कोई दो चुंबक के ध्रुव हैं या किसी एक ही चुंबक के दो ध्रुव हैं, कोई लेना देना नहीं है, दो ध्रुव होना चाहिए, चाहे वो समान हो या भाई विजातीय हो। समझ रहे हैं? सजाती विजाती का मतलब जैसे नॉर्थ पोल समान हो जाएगा और नॉर्थ साउथ यहां पर असमान हो जाएगा, विजाती होगा। तो भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा कि किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश में पढ़ा था आपने कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ए और बी दो बिंदु लिया, हमने कहा यहाँ पर दो आवेश है, तब हमने बल निकाल दिया था। अब यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुव लेकर चल रहे हैं, ए और बी। भैया हमारे पास दो ध्रुव है जिनका ध्रुव प्राबल्य m1 और m2 है, बीच की दूरी r है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि माना, क्या लिखोगे, माना m1 और m2, m1 व m2 दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी स्मॉल r है, बीच की दूरी स्मॉल r है। तब इस नियमानुसार यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है, वो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उसके बीच के दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर दोनों को जब मिलाकर लिख दोगे बच्चा लोग तो कितना आएगा, एफ समानुपाती अनुक्रमानुपाती, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया ना, यहां तक क्लियर है बच्चा लोग कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा सर, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो या करके हम यहां पर लिख सकते हैं एफ बराबर के m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जहां के आनुपातिक, क्या प्यारे बच्चों, आनुपातिक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। चीजें क्लियर है, हमने क्या कहा, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो भारी बारिश हो रही है फिर भी हम ले रहे हैं, ये बैटर अभी चार्ज है, लाइट तो रहता नहीं यार गांव में। जैसे ही हल्का फुल्का बूंदाबांदी शुरू हुआ तो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमारा व्यवहारी तहसील है, वहां से लाइट कनेक्शन होता है, लाइट कट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। सबको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कीड़े मकोड़े ज्यादा है, आवाज का सरसराहट माफी चाहता हूं इसके लिए, लेकिन लेक्चर कल देना जरूरी है इसलिए शूट तो करना पड़ेगा आज। देखो F बराबर के m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जहां के एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चे लोग। चलिए SI में यदि हम वायु निर्वात के लिए यहां पर आगे चल सकता है क्या, SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो k का मान है वो कितना होता है, जरा देखो, दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, ठीक है। k का मान होता है μ0/4 पाई हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हेनरी प्रति मीटर। थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेता हूं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आपको। हेनरी प्रति मीटर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। k का मान अब हम कहां रख देंगे, जैसे इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 में k का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना भाई साहब। अब तो भाई आपका आधा नियम खत्म हो गया। हम फिर से समझाना चाहते हैं भाई साहब, देखो दो ध्रुव हैं A और B, और एक का ध्रुव प्रबल m1 दूसरे का m2, तो नियम क्या कहता है, दोनों ध्रुव प्रबलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि ध्रुव हमारे पास समान है तो आकर्षण तो नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि असमान है मतलब विजातीय है तो आकर्षण होगा। आपको पता है कि n और s आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, लेकिन वहीं पे n और n ध्रुव हो जाएगा, s और s ध्रुव हो जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो हमारे पास यदि दो ध्रुव हैं A और B, जिनका ध्रुव प्रबल m1 और m2 है, बीच की दूरी r है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल है m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे क्लीन करेंगे यहां से और फिर करेंगे आगे व्यंजक। चलो भैया कोई दिक्कत है नहीं, हम k का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। k का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। क्या करने पर बच्चा लोग, रखने पर। जबरदस्ती है सर, हम नहीं रखेंगे, अरे रखो भाई, μ0/4 पाई और यहाँ m1 m2 बटा आर स्क्वायर और बल का मात्रक न्यूटन होता है। दिस इज ए फोर्स ऑफ टू मैग्नेटिक पोल। ओके, मतलब दो ध्रुव हमारे पास हैं, उनके बीच जो बल है वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। किंतु जो μ0 का मान है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर है। कितना है, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। तो भैया μ0 का मान यहां रख दो, तब F बराबर μ0 का मान कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नीचे 4 पाई है ही है, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। देखो जरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो तो F बराबर कितना है, 10⁻⁷ m1 m2 बटा आर स्क्वायर। समीकरण 2 दे दो यहाँ पर। और यदि हम बल का मात्रक न्यूटन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा।
यदि बल का मात्रक न्यूटन का है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चा लोग। यहाँ तक आपका क्लीन हो गया, क्लियर हो गया भाई साहब। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो तो व्यंजक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और यही हमारा किन्हीं भी दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल है, यानी दो ध्रुव चाहे हमारा समान ध्रुव हो या असमान हो, सजाती हो या विजाती हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों, हमने कहा कि भाई साहब कि दो ध्रुव हैं। कितना है? दो ध्रुव। देखो जरा, हमने कहा A और B दो ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पर M है और यहाँ पर भी M है, दोनों का मान समान है, दोनों का मान समान है। मतलब दो ध्रुव है लेकिन इनकी जो क्षमता है, ध्रुव प्राबल्य है, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य है वो समान है, मतलब M और M है, और इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। ऐसा कंडीशन हमने ले लिया कि मान लो यहाँ पर एकांक ध्रुव यूनिट पोल, क्या? यूनिट पोल। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि, थोड़ा समझना, यदि प्यारे बच्चों ध्रुव प्राबल्य समान हो, यानी m1 जो है m2 के बराबर हो, जो कि किसी m के बराबर है, तथा r बराबर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर कर दी, वाह, बल बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन, यानी बल कितना लगे? 10⁻⁻7 न्यूटन। तब समीकरण 2 से यानी हमने क्या कहा कि जो हमारे पास दो ध्रुव है उनका ध्रुव प्राबल्य समान है, मतलब एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और उन पर जो ध्रुव प्राबल्य है वो समान है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। समान परिमाण के सजातीय ध्रुव कह सकते हैं। समान परिमाण यानी दोनों का मान बराबर है, और सजातीय ध्रुव कह सकते हैं। देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पे मान रख रहे हैं समीकरण 2 से। F का मान कितना है? 10⁻⁻7 बराबर, इधर कितना है? 10⁻⁻7 गुणा में m1 m2 बटे r²। m1 का मान भी m, m2 का मान भी m, और r² मतलब 1 का वर्ग। इसको काट दो, बचेगा 1 की कोई वैल्यू नहीं, m², और m बराबर निकालोगे तो वर्ग है तो इधर आएगा वर्गमूल, और भैया वर्गमूल है तो इसका मान आ सकता है +-1। कितना आ सकता है? +-1। ठीक है, इसका मान आ गया +-1। अब देखो m का मान 1 आ गया, मतलब एकांक ध्रुव की बात कर रहे थे तो m का मान इकाई है, मतलब एकांक ध्रुव। लेकिन एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जब दोनों ध्रुवों के बीच 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगे और बीच की दूरी 1 मीटर हो। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कि 1 मीटर दूरी अन्य ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। सजातीय आवेश है तो भैया हमारे पास ही प्रतिकर्षण ही होगा, है ना, आकर्षण तो हो नहीं सकता है। सिंपल है। हमने क्या कहा कि एकांक ध्रुव, m का मान 1 है तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो 10⁻⁷ न्यूटन बल से समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को प्रतिकर्षित करे। थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, देखो m का मान 1 आया तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, थोड़ा समझना, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, फिर समझो, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कि 1 मीटर दूर स्थित किसी ध्रुव को, यानी सजातीय ध्रुव को, समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। लिखना पड़ेगा क्या? ये एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो कि 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा है ना, बादल टकरा रहे हैं, गड़गड़ाहट तेजी से हमें सुनाई दे रही है। हो सकता है हमारा माइक कैच ना कर रहा हो। सर दुनिया की बातें ना करो, काम की बातें करो। तो मैं लिख देता हूँ एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर
1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को आवेश नहीं करना, ध्रुव है भैया, सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन बल से सजातीय, इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन कंप्लीट कर दिया तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज यार पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।